सब जीव सतपुरुष के आही। ये सारे प्राणी उस सतपुरुष कबीर साहब के हैं। यम दे धोखा फांसाता ही, प्रथम भये असुर यमराई। बहुत कष्ट जीवों के लाई, दूसरी काल कला पुन धारा। धर अवतार असुर संहारा। जीवन बहुविध कीन पुकारा, रक्षा कारण बहु करे पुकारा। जीव जाना यह धनी हमारा, दे विश्वास पुनः धर अवतारा। अब क्या ये बताना क्या चाहते हैं परमात्मा? हिरण्यकशिपु, उसको काल ने पैदा किया, उसने उद्मस्तारे भगत को सताया, हाहाकार मच गई सारी जनता में। तो परमात्मा ने आकर उस राक्षस को मारा और विष्णु को रूप दिखाना पड़ा, क्योंकि कबीर साहब को जानते नहीं थे। बच्चों, भगत का रक्षक केवल कबीर साहब है। प्रहलाद भगत था, प्रहलाद विष्णु जी का उपासक था। इस भक्ति को यहाँ तक लाने के लिए दाता ने आगा पीछा कुछ नहीं देखा, ना अपनी महिमा की आवश्यकता समझी। यदि वो महिमा चाहे तो काशी में 120 वर्ष रहे एक निर्धन जुलाहे की लीला में। वो 1 मिनट में कुछ भी कर सकते थे, दुनिया पीछे हो लेती, पर ये इस मार्ग में चला नहीं। तो क्या बताते हैं कि विष्णु रूप धारण कर लिया, विष्णु भी खुश हो गया। लोग क्यों विष्णु जी ने रक्षा कर दी, विष्णु जी ने रक्षा कर दी। अब ये काल का जाल नो ऐसे अड़ा रहा। अब कबीर साहब ने इसको उसी तरीके से समझाने की चेष्टा की है, अपना रोल निकाल दिया बीच में। कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि एक तरफ तो काल ने राक्षस बनाए, फिर तुम कहते हो विष्णु ने नरसिंह रूप धार करके और हिरण्यकशिपु को मारा, इसलिए विष्णु की महिमा बन गई। अब लोग विष्णु के चिपक गए, इसको भगवान मान कर पूजन लाएंगे। हीरो हो गया यो। जैसे पिक्चरों में देखो, हीरो 2 4 रन गढ़ दे, बस वाह 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 के जो है ना, इन करिश्मा को देखकर, चमत्कारों को देखकर इनके चिपक गए। ये सब काल का जाल है, परमात्मा ने इससे कोई लेना देना नहीं। परमात्मा चाहते थे इन भक्तों की आस्था बनी रहे, काल चाहता है ये नास्तिक हो जाए। प्रमाण के लिए परमात्मा से जब वार्ता हुई, इसने विवाद किया, तकरार करी, प्रथम बार आए। आखिर में लास्ट में जब सारी मन्नत मंगवा के वचन भरवा के ने बोला कि सबको उल्टा मार्ग लाऊंगा, गलत साधना पर दृढ़ कर दूंगा, देवता तीर्थ व्रत मंदिर इनकी पूजा होगा, और किसी को कोई यहाँ से निकलने नहीं दूं, कि ये साधना करेंगे आध्यात्मिक लाभ होए को नहीं, आप नास्तिक हो जाएंगे। आप देख लो वर्तमान में गांव के गांव बहुत अच्छी आत्मा के लोग हैं, स्त्री पुरुष, लेकिन भगवान से दूर हो चुके, इसलिए हो चुके हैं कि इनकी साधना करते करते दुरुक्ति रही है, वो साधना ठीक नहीं है। तो यहाँ परमात्मा धर्मदास को वो आंखें खोल रहा है कि जिनको तुम भगवान मान रहे हो ये ऐसे काल जाल कर रहा है। एक तरफ तो ये कंस केसी चाणूर और पूतना जैसे जरासिंह जैसे बना दिए, उधर से कृष्ण बना कर भेज दिया न मारने खातर, इनको मारने के लिए। कृष्ण ने वो मार दिए, कृष्ण चौधरी पाक गया, भगवान बन गया। अंत में कृष्ण भी मरा और नरक में जागा, जिसे कर्म करे या भोगने पड़ेंगे। अब बच्चों, ये सारा खेल यू है, पीएचडी लास्ट पॉइंट है। जैसे एक राजा सेना को आदेश देता है दुश्मन से युद्ध करो, तो सैनिक का कर्तव्य बन जाता मरूं या मिटूं, और जाके खड़ा हो जाता है लेकर बंदूक मोर्चे पे। तो सैनिक सच्ची आत्मा से होते हैं और वो दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, आमने सामने मोर्चा संभाल लेते हैं। अब वहां पर कुछ इधर से मारे जाते हैं, कुछ उधर से मारे जाते हैं। जैसे अपने भक्त बच्चों को सेना में जाना पड़ता है, लड़ाई भी करनी पड़ेगी, युद्ध के मैदान में उतरना ही पड़ेगा और आमने सामने मोर्चा डांटना पड़ेगा। ये तो करना पड़ा, लेकिन वहां रक्षा कौन करेगा? वहां उन बच्चों की रक्षा कबीर साहब करेंगे। इसी प्रकार काल ने रामकृष्ण को भेज दिया इनको मारने के लिए,
राम कृष्ण को कोई मौत नहीं था इनको मारने का, इनके साथ खुद मालिक रहे। राम कृष्ण सतगुरु सहजादे भक्ति हेत यूं हुए प्यादे। राम कृष्ण भी उस परमात्मा के बच्चे हैं, उस महाराजा सारी सृष्टि के सम्राट कबीर जी के राजकुमार हैं, सहजादे हैं। ये तुमसे ज्यादा निकट प्यारे हैं उसको, क्योंकि पिछले में बहुत गजब की भक्ति की थी, पर पैर फिसल गया इनका, अब काल का फंस गए। कोटिक अवगुण बालक कर ही पिता एक चित नहीं धरी। बाप के अंदर एक ऐसा परमात्मा ने पर रखा है प्रेरणा, स्वभाव, बालक से करोड़ों बकवाद कर ले पर पिता एक भी उसकी गलती को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। तो इसी स्थिति पर परमात्मा इस नियम से उन निकमों के साथ भी आज है, लेकिन बहुत प्यारे उनको हैं, क्योंकि कभी वो बहुत गजब के भगत थे और कॉलोनी को सिलेक्ट करे उनके कर्म फुड़वाने के लिए, उनको उच्च पद देता है। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये बहुत अच्छी आत्मा थी, पिछले भगत थे, तपस्वी थे भगवान के बच्चे, उसके लिए कर रहे थे। अब वो बैठा दिए पदों पर, अब कर्म फोड़ लेंगे तो मानने को नहीं। फिर जब हंटू माँ उठा जाएंगे बाबा नानक की तरह, फिर पकड़ लेगा, फिर लेगा। काम तो बढ़ गया, समस्या तो वहीं के वहीं खड़ी रहेगी। मतलब बात निमड़ी क्या है बच्चों, इसको कहते हैं सार ज्ञान। ये है वो मूल ज्ञान। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए।